कि हम अपने वुज़ुओं को सही कर लें। मैं अक्सर लोगों को लोग इतनी मुस्तहबात बेहतरीन अदा कर रहे होते हैं लेकिन वाजिब वुज़ू सही नहीं कर रहे। कई लोगों को मैंने देखा और मैं अच्छा हमारे लिए क्या होता है कि अभी मैं आपको देखूंगा, आपके चेहरे पे दाढ़ी, आप जो है वो, तो मैं अब ये तो नहीं कहूँगा कि मैं वुज़ू करके दिखाएं, खूब अच्छी बात नहीं है कि मैं आपको बोलूँ, लेकिन अगर आप कर रहे हो और मैं गुजर गया तो मुझे महसूस होगा कि कोई ना कोई गड़बड़ है। हमने भी ऐसे सीखा है, हम भी वुज़ू कर रहे हैं, हमारे उस्तादों ने देखा, किसी ने देखा, भाई तुम सही नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमारे जहन में स्लॉट फिक्स हैं कि भाई यही है। अब वो असल में वैसी नहीं है, तब्दील है, वो वैसी नहीं है। थोड़ा सा मैं पूछ लूँ, अब मैं शर्म के आगे नहीं पूछता कि भाई पता नहीं, कोई शर्म की जरूरत नहीं है अज़ीज़ाने मोहतरम। जिसने की शर्म उसके फूटे करम, शर्म करना ही नहीं चाहिए। और वो भी हकाम के मामले में, दीन के मामले में शर्म नहीं करें। क़यामत वाले दिन फिर क्या करेगा आदमी, खड़ा हुआ होगा खुदा की बारगाह में, वहाँ बोलते काश पूछ ही लेता मैं, कौन सी को मेरी इंसल्ट हो जानी थी। अज़ीज़ाने मोहतरम, गुस्ल, वुज़ू, किरत, ख़ास तौर पे तलफ़्फ़ुज़, मखारिज, जो सूरतें इंसान कुरान में पढ़ता है उसके मखारिज इंसान करवा ले। आप तो माशाअल्लाह अरबी माशरे में रहते हैं, यहाँ पे कितने आपके लोकल अरबी दो बंदा इंसान उनके सामने पढ़ ले कि भाई मैं सूरह हम पढ़ रहा हूँ, क्या ये सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा। कुछ हुरूफ तो हैं कि जिनको मखारिज से सही तरह अदा करना, और ये ज़रूरी है, ये वाजिबात में से, ये हमसे हो नहीं रहे होते। और हम मौलाना साहब ये वजीफ़ा दे दें, ये अमल दे दें, 40 दिन ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, ये कर लें। जाने ना, जहाँ वाजिबात मुश्किल में हो, मुस्तहबात का दरख्त कहाँ लगाएंगे, ज़मीन ही नहीं है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, आयतुल्लाह खुई रहमतुल्लाह अलैह के आपकी सलावात उनके दर्जात में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। आयतुल्लाह खुई फरमाते हैं कि वाजिबात ज़मीन है, मुस्तहबात उसमें जो काश्त किया जाएगा वो बीज हैं। जब ज़मीन ही नहीं है तो आप बीज जितने भी डालते रहिए, कहाँ डालेंगे आप बीज। तो अपने वाजिबात को बेहतर कीजिए, शर्माए मत। उम्र का कोई भी हिस्सा हो, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अज़ीज़ाने मोहतरम, कब्र के अंदर शर्म नहीं जाएगी, अमल जाएगा। तो बेहतर है कि हम इसको सही कर लें। बहुत से लोगों को मैंने देखा और उनके लिए बधी हुआ है। हमारे लिए भी होता है कि हम क्या बताएं, ये बातें बताने की हैं, जबकि असातीद हमारे बहुत इसरार करते हैं कि मेंबर पे जब भी जाओ एक आध फ़िक्की मसला ज़रूर बताया करो, ताकि लोग मुतवज्जा हों उसकी तरफ, लोगों को पता हो। पाकिस्तान, हिंदुस्तान में बहुत सारी चीज़ें इतनी गलत राइज हैं माशरे के अंदर, कहाँ से आई, वो सब ऐसी करते थे, ये कहाँ से आई, वो भी ऐसी करते थे। इतना बड़ा एक मसला, जब इंसान बच्चा दुनिया में पैदा होता है उसके बाद जो है वो ख़वातीन के अय्याम हैं पाक होने के। हमारे माशरे में इस्लाम की रूह के हिसाब से, अहदीस और फ़िक़्ह के हिसाब से 11 दिन जो है वो उसके बाद निफास पाक हो जाता है। और फिर अलग अलग है। हमारे यहाँ 40 दिन तक अक्सर जगहों पे, और उन्होंने कुरान को हाथ नहीं लगाना, 40 दिन तक इस चारपाई से नहीं हटना। यही 40 दिन तो मुहिम थे उस बच्चे के लिए कि जो पाक और तहारत के साथ वो दूध पीना था, जो उसकी गोश्त और पोस्ट में लगना था, उसी को आपने ताहिर नहीं होने दिया। कितना गलत कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, लेकिन क्योंकि हमने कभी जहमत ही नहीं की। तौज़ील मसाइल खोल लें, अहकाम की किताब खोल लें, तहज़ीबुल इस्लाम खोल लें, कोई छोटी छोटी बातें अज़ीज़ाने मोहतरम ये बड़ी बन जाती हैं। और फिर जब हमारे मसाइल फंसते हैं तो फिर हमें समझ में नहीं आता कि मुश्किल हमारी अपनी ईजाद की हुई है।